बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी संगठन महापर्व पर बैठक शुरू हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह, सुनील बंसल, संजय जायसवाल सहित कई नेता शामिल हुए। बैठक को लेकर बीजेपी नेता संजीव विजयवर्गीय से बातचीत की हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन ने। बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज संगठन पर्व भी मनाया जा रहा है और इसमें कई शीर्ष के नेता भी शामिल होने की संभावना है। हमारे साथ भाजपा नेता संजीव विजयवर्गीय हैं, जो कि रांची के उप महापौर भी रहे हैं। इनसे ही सीधे तौर पर जुड़ते हैं और जानते हैं कि आज जो संगठन पर्व की जो बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ खास है इसमें और कौन कौन शामिल होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज के दिन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और इसके एक नियमित कार्यकाल के बाद संगठन का चुनाव ये लगातार होता रहता है। और चूंकि आपको पता है कि हम लोग संगठन पर्व मना रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सदस्यता अभियान चलाया, सक्रिय सदस्यता बनाया और अब प्रत्येक जिलों में संगठन का चुनाव बूथ स्तर से होना है। और आज उसी निमित्त हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल जी भी यहाँ उपस्थित हो रहे हैं और वो इस बैठक को लेंगे और आगे की समीक्षा करेंगे कैसे झारखंड में संगठन को हम और मजबूत कर सके और ऐसा मजबूत करें जिससे कि हम, जब जनता ने हमें विपक्ष पे बिठाया तो हम विपक्ष की भूमिका एक धारदार तरीके से करने का काम करें। बहरहाल तो अभी फिलहाल भाजपा प्रदेश कार्यालय में संगठन पर्व आयोजित की गई है और इसमें सदस्यता अभियान को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। खास तौर पर सदस्यता अभियान के माध्यम से झारखंड में जनाधिकार के साथ साथ पार्टी को एक नई मजबूती देने का काम किया जा रहा है, जिसमें कई शीर्ष के नेता शामिल हो रहे हैं। सहयोगी विकास के साथ मोइजुद्दीन, TV45 रांची। और इसी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता रांची से मोइजुद्दीन जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। मोइजुद्दीन, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी संगठन महापर्व पर बैठक शुरू हुई है। कौन कौन बैठक में मौजूद रहे, कितनी अहम ये बैठक रही, क्या कुछ चर्चाएं हुई खास इस बैठक में? उसका देखिए, भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश इन दिनों अपने संगठन को मजबूत करने के प्रयास में जुटी है। खास तौर पर संगठनात्मक तैयारियों के साथ साथ संगठन को एक नई मजबूती देने का प्रयास किया जा रहा है। इसे लेकर झारखंड राज्य के सभी कह सकते हैं कि चुनाव प्रभारी, जिला के सभी चुनाव प्रभारी, जिला के सह प्रभारी, इन तमाम लोगों को बैठक में आमंत्रित किया गया था और शीर्ष के नेताओं ने उन्हें अलग से टिप्स दिए कि अब आने वाले समय में कैसे संगठन को मजबूती के साथ साथ आगे काम करना है और पार्टी को तैयार करना है, साथ साथ खास करके भारतीय जनता पार्टी को आगे की ओर बढ़ाया जाए। फिलहाल रांची में आयोजित इस झारखंड प्रदेश, अब कह सकते हैं कि झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने आज संगठन पर्व का आयोजन किया गया था। इस बैठक में पार्टी के कई शीर्ष के नेता भी शामिल हुए थे, जिसमें संजय जी थे, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी थे, संजय पासवान थे, कर्मवीर सिंह थे, संगठन मंत्री, तमाम पदाधिकारियों के साथ साथ पार्टी के जो चुनाव प्रभारी, जिला चुनाव प्रभारी हैं और जिला चुनाव सह सचिव है, तमाम लोगों की सक्रियता देखी गई। तमाम लोग शामिल हुए और कहीं ना कहीं चुनाव से संबंधित, साथ साथ चुनाव से संबंधित ही नहीं बल्कि आने वाले समय में संगठन को कैसी मजबूती देना है, इस पर विचार विमर्श किया गया। साथ साथ सबसे खास और महत्वपूर्ण बात यह भी रहा अनुष्का कि झारखंड में विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से पार्टी को एक शिकस्त मिली थी, उसको, उन कमियों को भी दूर करने के लिए कैसे संगठन के साथ पार्टी के पदाधिकारी और जो कार्यकर्ता है वो बूथ स्तर पर जाए और पार्टी को मजबूती दे। फिलहाल वर्तमान में जिस तरह से झारखंड विधानसभा का जो बजट सत्र चल रहा है, इस बजट सत्र में भी सरकार को झारखंड राज्य के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों से अवगत कराने के लिए, साथ साथ कई ज्वलंत मुद्दों को विधानसभा के सदन के पटल पर रखने के उद्देश्य से भी इस बैठक को बुलाया गया था। हमने जब बात की प्रदेश के नेताओं से, वक्ताओं से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी नेता प्रतिपक्ष का चयन भले ही नहीं हो पाया है, हो जाएगा, लेकिन फिर भी सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार के जो क्रियाकलाप है, वो कहीं ना कहीं सुस्त पड़ रही है। साथ साथ अभी वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार पर भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया और कहा कि यह भ्रष्टाचार नहीं चलेगा और पार्टी अपनी मजबूती के साथ, भारतीय जनता पार्टी फिर से आगे आएगी और कहीं ना कहीं सरकार को आईना दिखाने का काम करेगी।
फिलहाल आज के बैठक में कई महत्वपूर्ण बातें ये हो सकती है कि सदन में जिस तरह से बजट सत्र की कार्रवाई शुरू हुई है, ऐसे में सदन की कार्रवाई के दौरान सरकार की जो कमियां हैं उससे अवगत कराना, साथ साथ झारखंड में भ्रष्टाचार के मुद्दे को प्रमुखता से उठाना, इसके साथ साथ झारखंड में विभिन्न विषयों पर जो विभिन्न विभागों के जो प्रश्न पत्र लीक हुए, अभी वर्तमान में जिस तरह से 10वीं के परीक्षा के पेपर जो लीक हुआ, इन तमाम चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं झारखंड सरकार पर आरोप लगाए गए। साथ साथ ये भी कहा गया कि भ्रष्टाचार में लिप्त है ये सरकार और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। तो फिलहाल संगठन को लेकर के ये संगठन पर्व का जो बैठक रहा, ये अपने आप में सिर्फ और सिर्फ यही माना जा सकता है कि पार्टी को सिर्फ मजबूती देने के लिए नहीं, बल्कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को कहीं ना कहीं एक तरह से ध्यानाकर्षित कराना भी रहा। साथ साथ पार्टी को मजबूती देने के साथ पदाधिकारियों को ब्लॉक स्तर पर भेजने और आगामी तैयारियों को लेकर के भी कई दिशा निर्देश और टिप्स दिए गए। अनुष्का, बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मोइजुद्दीन तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।